सैन सुनो, तुम अलग मैट्रेस लगा के सो जाओगे। वो जब तुम मेरे साथ सोते हो ना तो मुझे घुटन होती है। अच्छा, कल तक बोलने वाली कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, और आज ये कह रहे हो कि तुम पास सोते हो तो घुटन महसूस होती है। देखो, मेरे साथ में मजाक मत करो, मेरा सुबह ऑफिस है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, फिर मैं अलग सो जाती हूँ। अच्छा रुको, सो जाऊंगा मैं अलग, लेकिन बात क्या है बताओगे मुझे? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं है साथ में सोने का। आप क्या जबरदस्ती करोगे? सताक्षी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ सामान मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। बाकी सुनो, आई लव यू। अरे भाई, मैंने कुछ कहा है आपसे? आई सेड आई लव यू। सुन लिया मैंने, लेकिन मैं आई लव यू टू नहीं बोलना चाहती। लेकिन क्यों? नहीं है मेरा मन। अब जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे बाबा, जबरदस्ती क्यों बुलवाऊंगा? ये कोई काम थोड़े ना है जबरदस्ती कराऊंगा। ये तो इंसान फील करता है इसलिए सामने वाले को बोलता है, और मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ इसलिए मैं आई लव यू बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते? नहीं करती मैं फील, इसलिए नहीं बोल। जाओ, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। भाई तू खामखा ज्यादा सोच रहा है यार। भाभी का मूड खराब होगा, और तू भी तो काम की वजह से डिस्टर्ब रहता है। भाई, वो मेरी बीवी है, उसको कब क्या हुआ है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस 5 सालों में कभी भी उन्होंने इस तरह का बिहेव नहीं किया जिस तरह वो अब मेरे साथ बिहेव कर रही है। भाई मेरी बात मान, तुम दोनों कहीं बाहर घूम कर आओ, दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। सताक्षी, चलो ना, आज हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, और उसके बाद मूवी देख लेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हारी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा। चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया है। अरे कोई नहीं, वो खाना हम कल सुबह खा लेंगे। यार तुम इतना चीप क्यों हो रहे हो? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि खाना मैंने बना दिया है, मुझे बाहर नहीं जाना। एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ, नहीं समझ आता, नहीं समझ आ रहा कि तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है सताक्षी? टेल मी। पूरे दिन घर पे रह के देखो, सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब समझ आया, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। सताक्षी, मैं भी तो एक लूप में जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी लाइफ कोई इतनी हैपनिंग नहीं है। वही हर रोज ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारा ये इस तरह का बिहेवियर झेल के तो परेशान होता हूँ, और ऑफिस में जाके बॉस की गालियां सुनता हूँ तो परेशान होता हूँ, और मेरा आजकल काम में मन नहीं लगता। और लगेगा भी कैसे जब मेरे दिन की शुरुआत ही कलेश से होती? काम में तो मन लगेगा ही नहीं। सताक्षी, एक बात बताओ, मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? उसमें जाता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ तो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ये उम्मीद होती है कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ वक्त बिताओ और मुझसे अच्छे से बात करो।
इतना सब होने के बावजूद फिर भी रोज आता हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें मनाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने रोका तुम्हें कि तुम जॉब मत करो? जाओ यार, जॉब करो। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो क्या करोगे? उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगे? गलती मेरी है कि मैं हर रोज वापस से सब कुछ सही करने की कोशिश करता रहता हूँ। एक तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझसे जितना होता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। सताक्षी, एक बात बोलूं, मर्द की जिंदगी में प्रॉब्लम पैसा नहीं होता। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका परिवार होता है। अगर परिवार अच्छे से उसके साथ है ना, तो उसके पास सब कुछ है। जब उसका परिवार ही उसका साथ छोड़ दे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सताक्षी, मुझे अब समझ आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। जब शादी के रिश्ते में खटास आने लगती है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते, प्यार नहीं करते, ना बातें करते, तब कोई तीसरा आ जाता है, उसका सहारा बन, तब जाके शादियां खराब होती और शादियां टूटती। और आइंदा से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। हो गया मेरा, हो गया मेरा। चलिए भैया। भैया परिचौक चलोगे? परिचौक भैया पहले से ही सवारी बैठी हुई है। भैया मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इमरजेंसी है। एक काम करिए, मैं आपको पैसे डबल दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ऑलरेडी ऑटो बुक किया हुआ है। मैम आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है। आप एक काम करिए, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। सर आप भी मेरी बात समझिए, मेरा ना आज इंटरव्यू और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर मैं दूसरा ऑटो देखूंगी ना तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम मेरा वहाँ जाना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरा ऑटो ले लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओके, आप चले जाइए। थैंक यू सो मच मैम। भैया जल्दी चलिए, जल्दी। ऑटो ऑटो ऑटो। भैया ग्रेटर नोएडा चलोगे? मैडम मैनेजर में बिजी हूँ। भैया प्लीज चलो। कहाँ बिजी हो आप? सो तो रहे हो। अरे बहुत ऑटो चलते हैं मैम, दूसरे देख लो। मैम मेरा इंटरव्यू था आज। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 10:30 बजे का था ना? क्या टाइम हो रहा है अभी? तुम पूरा 1 घंटा लेट हो। मैम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इंटरव्यू का टाइम 10:30 था और वो एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लेट हो गई। मेरा इंटरव्यू अब हो सकता है। ये कोई धर्मशाला है? ऑफिस है ना ये? तुम क्या चाहती हो सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो? तुम जैसे इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की ना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। मैम प्लीज देख लीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे सुबह ऑटो दिया था। हेलो हेलो दीक्षा, जो लिफ्ट के पास लड़की है ना उसको मेरे कैबिन में भेजो अभी। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसको। ओके सर। सुनो, सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है, आ जाओ। लेकिन मैम आपने तो मना किया था कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो सकता। हाँ मैंने बोला था, बट सर आपको बुला रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इनको बिना इंटरव्यू लिए क्यों जाने दिया? सर बिकॉज ये लेट आई थी और जो इंसान लेट आता है हमारी कंपनी में उसका इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप डिसाइड करोगे कि हमारी कंपनी में कौन इंटरव्यू देगा और कौन नहीं।
तुमने इनसे रीजन पूछा कि ये लेट क्यों हुई थी? सर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये किस रीजन से लेट आई हैं? सर मेन रीजन ये है कि ये फर्स्ट डे अगर लेट आ रही है इंटरव्यू में तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हें पता भी है कि कितनी टैलेंटेड हो सकती है और हमारी कंपनी को इस लड़के से कितना बेनिफिट हो सकता है। तुम्हें पता भी है लड़की क्यों लेट हुई थी? सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी मेरा भाई ले गया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ना तो मुझे कोई कैब मिल रही थी और ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी, इन्होंने मुझे अपना ऑटो दिया। अरे इसने अपनी इंसानियत दिखाई तो तुम्हें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट इनसे ये तो पूछ लेते कि आधा घंटा लेट क्यों हुई थी, और तुमने बिना इनसे पूछे सीधा अपने रूल्स रेगुलेशन इनको बताने लगे और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इस रीजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं सही वक्त पे कैमरा ओपन करके नहीं देखता तो मुझे कभी पता चलता ही नहीं कि मेरी वजह से किसी लड़की को नौकरी नहीं मिल पाई। तुम्हें पता भी है एक नौकरी पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। दीक्षा मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो, आज ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कभी किया तो वो माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। अंडरस्टैंड? ये लो और इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ओके सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। ये लीजिए अपना लंच और टाइम से खाना खा लीजिएगा। तुम भी टाइम से खाना खा लेना और पापा जी का ध्यान रखना। कोशिश करना दिन का खाना पापा जी की पसंद का ही बनाना, और इनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल पे बता देना, ठीक है? बिल्कुल, आप आराम से जाइए। ठीक है पापा जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है बेटे, अच्छा अच्छे से जाना बेटा। पापा बताओ आपके लिए क्या बनाऊं? बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेटा तू मेरी वही शताक्षी है ना? हाँ, आपके सामने तो बैठी हूँ। बेटा सच बता, मेरी वही शताक्षी बेटी है ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पापा क्या हो गया, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बेटा तुझे याद है तू शादी से पहले कैसे रहा करती थी? अरे शताक्षी बेटा, शताक्षी बेटा, अरे उठ जा बेटा, 10 बज गए हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? क्या बाबा ऐसे सर पे चिल्ला रहे हो, नींद आ रही है, सोने दो। अरे बेटा मुझे ऑफिस जाना है, 10 बज गए हैं। अगर तू चाय नाश्ता कर लेती मैं ऑफिस चला जाता। दिन के ही तो 10 बजे हैं ना, चिल्ला रहे हो सर पे, रात के 10 थोड़ी बज गए हैं। उठ जाऊंगी 11 बजे, 1 घंटा और सो। बेटा सोना है ना, चल सो। ये भगवान पता नहीं ये लड़की ससुराल में जाके कैसे करेगी। ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे यार पापा रोज नींद खराब कर देते हैं। सीमा मेरी कॉफी लगा दे, उठ रही हूँ मैं। पापा शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे दो। बेटा अभी परसों तो दिए थे तुझे पैसे खर्चे के लिए। खर्चे के लिए दिए तो खर्च हो गए, और पैसे दो। अरे बेटा पर बच्चों को इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। एक बात बताओ, आप किसके लिए कमाते हो? क्यों इतनी कंजूसी करते हो? मेरे लिए तो कमाते हो ना, मुझे तो दे ही सकते हो। मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे नए कपड़े चाहिए, पैसे दो। अच्छा चल ठीक है, 1 2। अरे ठीक है, क्या होता है, कितने ही होंगे? अरे बेटा ये बहुत सारे पैसे हैं बेटे। बहुत सारे कहाँ हैं, 2-4 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे मैं तो जा रही हूँ, लेके नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बाय। हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी, समझ में नहीं आता। तुझे याद है बेटा तू 10-11 बजे सो के उठती थी, और हाँ तुझे बेड पे ही चाय चाहिए थी, बेड पे ही नाश्ता चाहिए था। यहाँ तक कि अगर मेड को थोड़ा भी लेट हो जाता था तो तू सारा घर सर पे उठा लिया करती थी, और हम तो सब डर जाते थे कि आज तो घर के सारे बर्तन टूटने ही वाले हैं। और आज देखो बेटा 11 भी नहीं बजे, तू नहा धो करके मंदिर भी हो आई, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता भी बना दिया, यहाँ तक कि उन्हें दवाई भी दे दी, और दामाद के लिए तूने टिफिन भी तैयार करके दे दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतना सारा काम कर लेती है। पापा आप यकीन कर लो, मैं वही शताक्षी हूँ, लेकिन थोड़ी सी चेंज हो गई हूँ, थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ, जिम्मेदारी संभालना सीख गई हूँ। आपको पता है पापा, शादी से पहले ना सारी जिम्मेदारी आप और मम्मी उठा लेते थे। घर का सारा काम मम्मी कर लेती थी, बाहर का सारा काम आप कर लेते थे, और ना मुझे पैसों की दिक्कत होती थी कभी। मुझे जितने भी पैसे चाहिए होते थे मैं आपसे मांग लेती थी, कभी भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन इस घर में देखिए ना, इस घर में तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, चाहे इनका खाना हो जाए, चाहे मम्मी पापा का खाना हो जाए। अब मम्मी पापा की तो उम्र हो गई है, तो उनकी देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और मुझे लगता है शादी के बाद ना हर लड़की को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए।
शादी से पहले जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद बहुत चेंज आते हैं जिंदगी में। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, तो पहले दिन ही सासू माँ ने मुझे इस घर की चाबी दे दी थी कि आज से ये घर तेरा है बेटा, क्योंकि उनकी तो कोई बेटी है नहीं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। और जब ये घर मेरा है तो इस घर की जिम्मेदारी भी तो मुझे उठानी पड़ेगी ना। और अब आप देखिए ना, ये सुबह सुबह काम करने जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? मेरे लिए तो करते हैं। मैं तो बाहर करती नहीं हूँ कुछ, पूरे दिन घर पे रहती हूँ, और इनकी सैलरी आती है ये मुझे मेरे हाथ में देते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह उठ के मैं इनके लिए खाना बनाऊँ, इनका लंच तैयार करके दूँ, और कौन तैयार करके देगा? और आपने और मम्मी ने तो मुझे सिखाया ना कि शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, तो अपने घर में जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। बस आप लोगों के कहे पे चल रही हूँ मैं। क्या हो गया पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं बोला। और ये तो खुशी के आंसू है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और समझदार भी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा सच बोलूं, मैं तेरी ससुराल आते हुए ना डर रहा था कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो तेरे सास ससुर मुझसे तेरी सारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारी बेटी कुछ काम नहीं करती, 11 बजे तक सोती रहती है, बस सोने के अलावा उसे और कोई काम नहीं आता। पर बेटा मैं यहाँ देख करके ना बहुत खुश हूँ, और मैं ना अब खुशी खुशी अपने घर जाऊंगा और तेरी माँ से ना जाके बताऊंगा कि मेरी बेटी समझदार हो गई है और वो ना घर का सारा काम कर लेती है। बस पापा, आपके दिए हुए संस्कार हैं और अपने संस्कार पे कभी शक मत करना। आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी मैं। नहीं बेटी, आज तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी ना वाकई में बड़ी हो गई है, मेरा सर कभी नहीं झुकने देगी। बस बेटा तू ना इसी तरह से अपने सास ससुर की सेवा करते रहना। पापा बस बहुत सेंटी बातें हो गई, अब बताओ खाने में क्या बनाऊं आपके लिए? आपकी बेटी ने बहुत सारी नई नई डिश सीखी है बनाने के लिए, बताओ क्या खाओगे? अच्छा, मेरी बेटी सब कुछ बना लेती है? तो बेटा एक काम कर, तुझे जो भी पसंद हो ना वही बना ले, आज तो तेरा पापा वही खा लेगा। ठीक है पापा। और हाँ, आप क्या सोच रहे हो? आपकी बेटी मैच्योर हो गई है, समझदार हो गई है और घर का सारा काम करती है, तो मायके नहीं आएगी क्या? मायके आऊंगी 15 दिन के लिए और आपसे और मम्मी से ही सारा काम करवाऊंगी, वहां मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे बेटा तू इतना सा भी काम मत करना, और मैं खुद नहीं करने तुझे दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी यहीं इतना काम कर लेती है, और तू 15 दिन नहीं पूरे 1 महीना रहना। ठीक है? ठीक है पापा, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक बेटे, बना ले।